नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य दिल्ली न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मेघा। शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश की मुख्य खबरों के साथ। हमीरपुर जिले के सुमना देवी पति की असामयिक मृत्यु के बाद 3 बच्चों और वृद्ध सास ससुर की जिम्मेदारी से जूझ रही थी। ऐसे कठिन समय में भवन एवं अन्य स्वनिर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की योजनाएं उनके लिए संजीवनी बनी। बोर्ड में पंजीकृत होने के चलते सुमना देवी को 2.20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिली। बच्चों की पढ़ाई और मकान निर्माण के लिए भी उन्होंने सहायता के लिए आवेदन किया है। बोर्ड की योजनाएं प्रदेश के हजारों श्रमिक परिवारों के लिए आशा की किरण बन रही है। जी, मेरा नाम सुमना देवी, वाइफ ऑफ प्रवीण कुमार, विलेज खुराल, डाकखाना भरेड़ी, तहसील भौरन, जिला हमीरपुर की स्थायी निवासी हूँ। सर, मैं विधवा का जीवन व्यतीत कर रही हूँ और मेरे परिवार के सदस्य भी मेरे साथ खड़े हुए हैं। मेरे पति की 1.5 साल पहले मृत्यु हो चुकी है, जो एक बीमारी मतलब उनको गैस की प्रॉब्लम थी। शिमला IGMC में उनका ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के बाद 6 दिनों के बाद उनकी डेथ हो गई। दिहाड़ी मजदूरी का काम करती हूँ। मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरे पति की कामगार कल्याण बोर्ड की कॉपी भी बनी हुई थी, जिसके तहत मुझे हिमाचल सरकार की तरफ से मेरे पति को 2,20,000 रुपये की तहत राशि भी दी गई। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियां और एक बेटा है। बड़ी लड़की मेरी BSc नर्सिंग कर रही है और छोटी लड़की मेरी +2 में है। लड़का मेरा +1 में है और मेरे साथ मेरे सास ससुर भी रहते हैं, जिनका आय का कोई साधन नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मेरी कॉपी भी बनी हुई है कामगार कल्याण बोर्ड की, जिसके तहत मैंने मकान के लिए भी अप्लाई किया है। मेरा लोगों से यही अनुरोध है कि इन स्कीमों का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। ये जो मुझे वित्तीय राशि प्रदान की गई, इसका मैं हिमाचल सरकार का और कामगार कल्याण बोर्ड का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जिला ऊना के मुबारकपुर स्थित एक निजी कंपनी के बाहर माल ढुलाई को लेकर 2 ट्रक यूनियनों में तीखा विवाद हो गया, जो देखते ही देखते झड़प में बदल गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पत्थरों, ईंटों, डंडों से हमला किया, जिसमें 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति पर काबू पाया और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। पूर्व में हुए समझौते के उल्लंघन को लेकर दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। फिलहाल प्रशासन मामले को सुलझाने में जुटा है और बैठक में निर्णय लिया जाएगा। तो हमारी जो यूनियन है, दोनों पहले एक साथ इकट्ठी चलती थी। 6 महीने पहले इन्होंने पहले भी ऐसे विवाद किया था जी। ADC साहब के DC साहब के यहाँ बैठ के SDO साहब बैठे, हमारा फैसला हुआ जी, जो जीतुर भेड़ी है क्षेत्र वो इनको दे दिया, अम्ब का हमें दे दिया। जो ये फैक्ट्री से डिवाइड कर दी, इसकी डिमांड है जो हाफ जाएगी दोनों को ही। इन्होंने कल से ये डिमांड रोक ली है जी। जो हमारी अम्ब की गाड़ी है ना जी, हम यूनियन की, वो गाड़ियाँ ये लोड नहीं होने दे रहे। कल इन्होंने ये गाड़ियाँ लोड की, हम ADC साहब के भी गए, DC साहब से मिले, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि कल इन्होंने जो डिमांड आज गाड़ियाँ इन्होंने बोला हमने लगा दी हैं, तो कल को जो डिमांड होगी तो आप अपनी गाड़ियाँ लोड कर लेना जी। ये चली हुई है तब से विवादों में ही है, क्योंकि यहाँ हर टाइम ना यही क्रैश होता रहता है अम्ब और पंजाब का। ऑपरेशन एरिया बने हैं, लेकिन अम्ब में थोड़ा काम कम था। ये गाड़ियाँ पहले अम्ब में चलती थी, फिर इन्होंने अपना बंटवारा कर लिया। उन्ना में बैठ के बातचीत भी साल भर पहले हुई, लेकिन अब ये मेरे को बोल रहे थे कि हमारी एक फैक्ट्री ईस्टमैन की वो यहाँ से चली गई है, हमारे पास काम नहीं है। अब में कोई 2-4 फैक्ट्री नहीं लगी हैं कि ये अपना संभाले, हम अपना संभाले। अभी हमने उसके बारे में सोचना था, अभी देखते हैं वहाँ कितना काम है, यहाँ कितना काम है। उससे पहले ये क्लैश हो गया। मौका पर जो है वो स्थिति अभी काबू में है। इनके लड़ाई झगड़े में जो है 3 जो है वो जयशंकर ट्रक यूनियन शिवपुर के बंदे घायल हुए हैं और दूसरी जो ट्रक यूनियन है उसमें से 5 बंदे जो घायल हुए हैं। अम्ब वाली, इनका जो कार्यक्षेत्र एरिया है वो पड़ता है अम्ब में, हमारा कार्यक्षेत्र एरिया है गंगरेडी। हमारे पास पहले काम नहीं था। 1 साल पहले हमने नीचे समझौता किया था, जिससे कि इनको आधी फैक्ट्री यहाँ पे दी गई। हमारी जीतपुर बेड़ी क्षेत्र में हमारी फैक्ट्री बंद हो गई, तो अभी हमें काम नहीं है हमारे पास। तो ये जो फैक्ट्री है ये हमारे ऑपरेशन एरिया में है, इसका काम हमें मिलना चाहिए। तो आज उसमें ऐसे ये लोग ही आए हम छोड़ के इधर। भाजपा मंडल दौलतपुर चौक की ओर से गांव हरवाल में 22 जून को विकसित भारत संकल्प कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक बलबीर सिंह ने मुख्य वक्ता के रूप में शिरकत की और कार्यकर्ताओं को विकसित भारत 2047 का संकल्प दिलाया। उन्होंने लोकतंत्र, स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर भारत जैसे मुद्दों पर शपथ दिलाई। इस मौके पर पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा सहित अन्य भाजपा नेता मौजूद रहे। नेताओं ने मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कांग्रेस पर भी निशाना साधा।
11 वर्ष मोदी जी का जो कार्यक्रम है, आज डिजिटल के माध्यम से ये जो जितनी भी आज प्रदर्शनी लगी है, इस माध्यम से दिखाया जा रहा है कि मोदी जी ने 11 वर्ष के अंदर क्या क्या किया, और ये क्या क्या किया हम सबको लेकर नीचे तक जाना है, हर घर तक जाना है। और आज के इस कार्यक्रम का महत्व है कि हमें 70 साल से ऊपर उम्र वाले के लोग जो रह गए उनके आयुष्मान के कार्ड भी भरने हैं। पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं का ये ध्येय बनता है कि जितने भी अपने गांव में 70 साल से ऊपर जो बुजुर्ग हैं उनके सबसे आयुष्मान के कार्ड बनेंगे, उन सबको बना। मैं आपकी व्यथा भी समझता हूँ कि पार्टी ने कार्यक्रम भी बहुत दिए, हर रोज कार्यक्रम, पिछले कल भी, आज भी और अगले कल फिर। पहले पहली बार जब यहाँ से आपने मुझे सेवा का मौका दिया तो 3 महीने के बाद नंबर आता था, तो हर किसी में जुनून होता था कि आए पार्टी की बैठक में कोई बात रखें, सुने। अब तो बस ढीला मुंह करके ही आना पड़ता है कि यार रोज बात भी क्या करते। राज्य स्तरीय शूलिनी मेले के तहत सोलन में दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। डीसी सोलन मनमोहन शर्मा ने अखाड़ा पूजन पर दंगल का शुभारंभ किया। देश भर से आए नामी पहलवानों ने इस आयोजन में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि डीसी मनमोहन शर्मा ने कहा कि दंगल जैसे पारंपरिक खेल युवाओं को नशे से दूर रखने और खेलों की ओर प्रेरित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही मेले में अन्य खेल गतिविधियां भी करवाई जा रही हैं। इस बार जो शूलिनी मेले में खेल कूद प्रतियोगिताएं पूर्व वर्षों की भांति ही की जा रही है, जिसमें मुख्य जो आकर्षण रहते हैं वो कुश्ती होती है, जो पारंपरिक तौर पे इस मेले की पहचान है। इसके अलावा वॉलीबॉल है, कबड्डी है, टेबल टेनिस है और अन्य गेम्स भी है, जैसे चेस है, कुराश है, कूडो है। और इस बार एक नए गेम जो हमने शुरू की है वो कुराश गेम नई शुरू की। और इस बार जो हमारा फोकस है, हमने सभी जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटीज़ है अलग अलग गेम्स की, उनसे ये आग्रह किया था कि इस बार लड़कियों को बढ़ावा दें, लड़कियों की संख्या बढ़े। हमने कल जब वॉलीबॉल का गेम शुरू की थी उसमें भी लड़कियों की टीम्स इस बार आई है। जुबल हॉस्टल था, शिमला ज़िले से थी और अलग अलग जगह से लड़कियों की टीम्स आई है। इसी प्रकार से कुश्ती और कबड्डी में भी कोशिश कर रहे हैं कि और अधिक लड़कियों का इसमें पार्टिसिपेशन। पांवटा साहिब में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से संवाद के दौरान हिमाचल विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार ने बड़ा राजनीतिक बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी हाईकमान उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपता है तो वे उसे पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाएंगे। उन्होंने अपने परिवार की कांग्रेस पार्टी के प्रति निष्ठा को भी दोहराया। यह बयान ऐसे समय में आया है जब हिमाचल कांग्रेस में सांगठनिक बदलाव की चर्चाएं तेज है। मैं डॉक्टर वाई एस परमार जी की कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करता हूँ और उसके बाद 6 मरतबा मेरे पिताजी भी वहाँ से रेणुका से विधायक रहे हैं। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है। इसी तरह की हिमाचल प्रदेश से जुड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए दिव्य दिल्ली न्यूज। जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।